गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सबका दिल से स्वागत है आज के डे नंबर 4, क्लास नंबर 4 में द सीक्रेट के ये वर्कशॉप के अंदर। जो लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं, आज फोर्थ क्लास है, सेकेंड वीक है, वो सभी लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं रेगुलर यानी आर। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, आज कोई ना कोई तरीके से उनको आज फर्स्ट टाइम पता चला है और हमारे रूम में आए हैं, वो सभी अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। जस्ट फर्स्ट टाइम ऐसे करके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, वंडरफुल, एक्सीलेंट। आई एम श्योर आप सब लोग एक्साइटेड है। जो लोग रेगुलर है, जो लोग रेगुलर है उन लोगों के लिए छोटा सा एग्ज़ाम है आज सभी लोगों के लिए। और वो ये है कि आप सब में से पहले 5 या 10 मिनट हम लोग रिवाइज करेंगे क्या क्या अभी तक हमने फर्स्ट जो 3 क्लासेस हमने लिए हैं उसमें क्या क्या सीखा है। तो कौन यहाँ पर बता पाएगा? आई एम श्योर आप सब लोग यहाँ पर जब अटेंड कर रहे हैं ये पूरा प्रोग्राम, तो ऑफ कोर्स नोटपैड पेन लेके बैठते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखते हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो लोग पॉइंट्स लिखने के बाद, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ऐसे जो प्रेजेंटेशंस और उससे जुड़ी हुई नोट्स मैं बनाती हूँ हर चैप्टर की, स्पेशली जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ तब, तो वो नोट्स जिसको भी चाहिए और जिसको ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो प्रेजेंटेशन मैं बनाती हूँ, तो आप सभी लोगों को आई एम श्योर पता ही होगा, मेरा ऑनलाइन स्कूल है, वहाँ पर आप फ्री साइन अप करके वो नोट्स को पढ़ सकते हैं और वो प्रेजेंटेशंस भी आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं जो पॉइंटर्स होते हैं। एंड पूरा ये जो द सीक्रेट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, मैंने पहले भी बताया था, बट जो लोग फर्स्ट टाइमर है वो सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसकी 40 लगभग लगभग 1.5 घंटा 90 मिनट्स की ये जो मूवी है, मैंने 14 मिनट में उसके पॉइंट्स बना के एक ऑडियो बनाया है। तो आप लोग वहाँ जाके वो ऑडियो भी रोज़ सुन सकते हैं। कितने लोगों ने बाय द वे मेरी ऑनलाइन स्कूल को साइन अप किया है? जस्ट टाइप दैट आई इफ़ यू हैव साइन अप। ओके, सो वंडरफुल, इफ़ यू हैव ऑलरेडी साइन अप एंड आप सुना है, और ये वन टाइम जॉब नहीं है, ये आपको रोज़ सुनना है। और जो लोग रोज़ सुन रहे हैं वो लोगों को डिफरेंट पावर मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं जानते हैं इस विषय में, तो यहाँ पर कृष्णा को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर जो हमारी ऑनलाइन स्कूल का जो लिंक है जहाँ पर फ्री साइन अप है, वो लिंक यहाँ पर शेयर करेंगे। अभी आपको साइन अप में नहीं जाना है क्योंकि अदरवाइज आप वो साइन अप प्रोसेस में बिजी हो जाएंगे। बट जैसे ही ये वेबिनार कंप्लीट होता है, आप वो लिंक को कहीं पर कॉपी करके रखिए, सेव करके रखिए आपके नोटपैड में या कहीं कोई वर्ड के अंदर, आपको एक अनदर डॉक्यूमेंट में, सो दैट जैसे कंप्लीट होता है वेबिनार आपको वो लिंक ढूंढनी ना पड़े। एंड यू नो यू कैन अगेन, आप जब वेबिनार कंप्लीट होता है, जो लोग नहीं किया है अभी तक साइन अप, वो ज़रूर से कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कितने लोगों को नहीं पता है और प्रॉमिस करते हैं आई विल साइन अप आफ्टर द वेबिनार एंड आई विल एक्सेस all this material of the secret? Just type I if you really going to access, because this is for you guys, right? आप लोगों के लिए है, so why not? Just type I if you are going to promise, if you are going to sign up, right? So वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो नाउ यहाँ पर लेट अस स्टार्ट। जो लोग रेगुलर है, जिन्होंने यहाँ पर कहा है आई एम वेरी रेगुलर, दिस इज माय फोर्थ क्लास एंड आई एम रेगुलर फ्रॉम द बिगिनिंग, वो सभी लोगों को छोटा सा एग्जाम, यानी कि ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक इंटरैक्टिव सेशंस। तो कौन बताएगा कि हमने डे 1 में क्या सीखा था, और कौन बताएगा उसके बाद डे 2 में एंड डे 3 में। हम एक एक लोगों का शेयरिंग लोग लेंगे, जो लोग भी यहाँ पर जितना भी याद है, जितना भी वो समझ पाए हैं, यहाँ पर शेयरिंग करेंगे। तो एक मौका ये रहेगा आप सभी लोगों को, मैं बता दूँ सबसे पहले, काफ़ी लोग तो इसलिए थोड़े घबराते हैं, डरते कि नहीं ऐसा शेयरिंग करेंगे तो गलत हो गया तो, और अच्छी बात है, गलती हो गई तो शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि करेक्शन मैं करवा पाऊँगी। एंड आप ऑलरेडी क्लियर है तो दैट इज़ वंडरफुल। आपके जरिए काफ़ी और जो नए लोग हैं वो लोगों का भी रिविजन हो जाएगा। आई कैन अलॉट मैं 5 या 4 मिनट मैक्सिमम दे सकती हूँ। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिन लोगों को भी शेयरिंग करना है। एंड आप क्या सीखा है इन शॉर्ट, और आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है, सिर्फ आपको इतना यहाँ पर
ऑफ कोर्स शेयर करना है। काफी लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं और उनको लगता है ये इजीएस्ट एंड सिंपल वे है। आई अप्रिशिएट दैट। जैसे कि डे 1 में हमने क्या सीखा था, कोई हैंड रेस करके शेयर करना चाहता है तो जरूर से हैंड रेस करे, मैं उनको अनम्यूट करूंगी। आप एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं तो आप अपने वॉइस के थ्रू शेयर करें। ओके, यहाँ पर डिवाइन, ओके, इट्स वेरी नाइस नेम। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप देखिए यहाँ पर आपके ऊपर प्रॉम्प्ट आया होगा। डिवाइन दर्पण, आपको अनम्यूट किया गया है। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बताया था मैम आपने जी। तो सीक्रेट, पहला सीक्रेट था मैम एफर्मेशंस, सेकंड वाज ग्रेटिट्यूड, थर्ड वाज फीलिंग्स, फोर्थ वाज गेस्चर, अवर बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी, पांचवा था मैम इंक इट, रीडिंग एंड राइटिंग, सिक्स वाज मेडिटेशन, सेवंथ वाज विजुअलाइजेशन, एट्थ वाज मेडिटेशन एंड नाइन्थ वाज राइम एंड रिदम। इसके अलावा मैम वो तब होगा जब 5 स्टेप फार्मूला हम करेंगे। पहला है नीड टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग बिलीव्स, उन लिमिटिंग बिलीफ को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने के बाद नई इंपावरिंग बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में डालना, उसको इंस्टॉल करके उसको नर्चर करना। और ये मैम फिक्स माइंडसेट चेंज करने के बाद ही हम ग्रो कर पाएंगे। और ये 21 डेज तक लगता है सबकॉन्शियस माइंड को करने में। बिलीव्स जो पोटेंशियल एक्शन रिजल्ट्स, और ये एनएलपी का सक्सेस मॉडल है, यही होएगा मैम। Of course, I got that, but I appreciate आप जो मुझे बता रहे हैं, that is a different topic altogether, and I'm sure you have attended that 9 secrets, and I think this is the secret का workshop है. This is absolutely for everyone, and this is the 4th class of the secret, and उसमें day 1 में हमने the secret का chapter 1 में क्या सीखा था वो बात हम कर रहे हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आपको पूरा इंडेक्स वाइज 9 सीक्रेट्स पूरा, आई थिंक आपने एक ही बार अटेंड किया है लेकिन कंप्लीटली आपके दिमाग में बैठ चुका है, तो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए हम, थैंक यू दर्पण, थैंक यू। सो यहाँ पर हम बात करते हैं अगेन कि हमने डे 1 में क्या सीखा था। थॉट्स से ही हमारी दुनिया बनती है, थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होती है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द सीक्रेट, दैट्स स्ट्रेट अवे हम वन लाइन में समरी हम करना चाहे तो ये कर सकते हैं। डे 2 में हमने क्या सीखा था, कौन बताएगा? हमारी थॉट्स की, कौन हैंड रेस करके बताना चाहता है या यहाँ पर चैट बॉक्स में शेयर करना चाहता है? और वो ये है डियर फ्रेंड्स, हमारे थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होती है, हम फील करते हैं और जो फीलिंग्स होती है वहीं से पता चलता है, बिकॉज हम सारे थॉट्स को कैच नहीं कर पाते हैं, बट हम कैसा फील करते हैं वहां से हमारे थॉट्स को हम पकड़ पाते हैं कि मेरे थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, मैं गुड डोमेन में हूँ या बैड डोमेन में, वो हम वहां से कैच कर पाते हैं। तो हमने फीलिंग्स के ऊपर समझा था, तो हमें कि कैसे फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें शिफ्ट होना है, सीक्रेट शिफ्टर को आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में हमने डे नंबर 2 में डिस्कस किया था। वंडरफुल। नाउ डे नंबर 3, जो डे बिफोर यस्टरडे हमने क्लास लिया था, ये क्लास बता दूं बाय द वे, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उन सभी लोगों के लिए ये क्लास हम एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे लेते हैं, 8:30 टू 9:30, 1 आवर का क्लास होता है। द सीक्रेट बुक में से ये पूरा वर्कशॉप डिजाइन किया है, एंड द सीक्रेट के ये आज चौथा चैप्टर है, 4th क्लास है, 4th चैप्टर 4th क्लास है, right? So this is the 9 secrets what Darpan has shared, because he has attended my 9 secrets yesterday's webinar, that is 2 hours webinar, and this is a really mind blowing and very powerful। आप सभी लोगों को 9 secrets सीखने हैं और 5 steps की फॉर्मूला जाननी है तो मेरा संडे अगेन 10 से 12 में वेबिनार है 9 secrets का। Again it is a free, you can join provided there are the limited entries, so you can contact us and please join that program, so definitely you can learn more। now हमने day before yesterday class number 3 में सीखा था how to use the secret, और उसमें ask, you know, then believe and receive की पूरी प्रोसेस के ऊपर हमने समझा था। और अब आज हम सीखने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसेस जिसको हम कहते हैं, वो हम इसके जोन के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। सो हम आस्क, बिलीव
एंड रिसीव की जो प्रक्रिया में हमने समझाया था, तो कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और उससे जुड़े हुए आपको कोई रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप कुछ यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हम वेबिनार के एंड में आपके कोई क्वेश्चन है या आपका कोई शेयरिंग है तो जरूर से हम लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर आए हैं कुछ लेक्चर सीखने के लिए नहीं। मेरा क्लियर कट इंटेंशन है कि आप यहाँ पर सीखें, समझें और इसका इस्तेमाल करें। हम एवरी सेशंस के बाद कोई ना कोई छोटा सा असाइनमेंट्स देते हैं, तो वो असाइनमेंट के ऊपर काम करें और वहाँ से कोई रिजल्ट्स मिलते हैं, छोटे मोटे कोई भी रिजल्ट्स जो मिलते हैं, वो रिजल्ट को आप नोटिस करें, वैलिडेट करें और आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके शेयरिंग से हो सकता है बहुत सारे और पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी आपके शेयरिंग से या तो उनके जीवन में सिमिलर ऐसी घटनाएं घट रही है बट उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे है, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं या तो उनको वो एम्पावर हो पाएंगे आपके शेयरिंग से। यस और यस डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई दिस शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम, आप सबका दिल से स्वागत है आज क्लास नंबर 4 में। मेरा नाम दीपाली है और आज हम पावरफुल प्रोसेसेस का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट आर द पावरफुल प्रोसेसेस? वंडरफुल है और मेरी बहुत पसंदीदा पावरफुल प्रोसेसेस है और मुझे जो बहुत पसंद है मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और लाखों लोग इसका इस्तेमाल जो भी करते हैं रेगुलर बेस पर, उनको ऑफ कोर्स जो भी रिजल्ट्स चाहिए लाइफ में मिलते हैं। और वो जो पावरफुल प्रोसेसेस जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, उसमें जो भी सही तरीके से वो प्रोसेसेस नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स, डिजायर रिजल्ट्स जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। वो कॉशंस क्या है वो भी मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक और टेक्निक मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो ये बुक के अंदर है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है एंड शायद ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी कवर नहीं करी है या बहुत कम लोगों ने उसको हाईलाइट किया है। वैसी एक टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी, मैं आप सभी लोगों को वो भी आज शेयर करने वाली हूँ। दिस इज अगेन एनएलपी टेक्निक्स से भी आप इसको जोड़ सकते हैं और कैसे भी इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पावरफुल प्रोसेस। सो यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर है एंड आई विल टीच यू दैट। नाउ आज का ये टॉपिक शुरू करें उससे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहूंगी कि आप लाइफ में चाहते क्या है, आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आपके डोमिनेंट थॉट्स अब क्या है, आपने क्या उसके ऊपर कभी ध्यान दिया और क्या आपने उसके ऊपर एम्पावर्ड एक्शंस लेने शुरू किए? डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पावरफुल प्रोसेसेस के चैप्टर के अंदर। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से, डे नंबर 1 से आप सभी लोगों को कहा है और उससे उल्टा अभी आपके पास जो है वही आपके डोमिनेंट थॉट्स है और उसी पर आपका ध्यान जाता है। वो बात भी हमने बार बार अलग अलग तरीके से समझी है। सो आज हम यहाँ पर इसी बात को आगे लेके चलते हैं। काफी लोग कहते हैं कि मेरी अभी की करंट सिचुएशन ऐसी है, सपोज आई एम टॉकिंग इन द वेल्थ एरिया, इन द रिलेशनशिप एरिया, मैं खुश हूँ या दुखी हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ इन द मनी एरिया, तो आप एक्चुअली वो नहीं है जो आप अभी है। Believe me, this is a beautiful things and when I have heard, when I have learned years back, मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके ऊपर बहुत गहराई से आपको खुद को भी सोचना है, बार बार सोचना है। जितना जानते हैं फिर भी इसको बार बार सोचना है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस, आप अभी जो बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट आई एम करंटली, दिस इज माय करंट सिचुएशन इन द एरिया ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड करियर। वो आप अभी के, आप जो है करंट सिचुएशन वो आप अभी के नहीं है, आपकी अभी की करंट सिचुएशन आपकी सच्चाई नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। आप अभी जो है वो आपके पास्ट के थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड एक्शंस के नतीजे मात्र है।
You are the sum additions of your all past thoughts, actions, and what you felt, you know, वो सारे जो चीजों का आउटपुट है अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में, और कुछ भी नहीं है। अब आपकी प्रेजेंट मोमेंट क्या है? ये बात को समझना है कि अभी आप ग्रो कर रहे हैं, या कोई ना कोई एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई ना कोई एरिया में डाउट है, फियर है, जो भी आप है, वो आपके पास्ट के नतीजे हैं। आप अब ये बात को हम जब जानते हैं, जान चुके हैं, और ज्यादा डीप डाउन में आज चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर रहे हैं, तब डियर फ्रेंड्स अब क्या करना है? आपको फोकस करना है कि अब आपको क्या चाहिए। जब आप अपने थॉट्स को बदलते हैं, थॉट्स को बदलना शुरू करते हैं, तब, और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस यानी द सीक्रेट का जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो अब आप अभी तक जो समय गया, जो आपके हाथ में नहीं है, बट अब जो आने वाला समय है, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, आप कैसा फील करना चाहते हैं, आप क्या मानना चाहते हैं, क्या आस्क बिलीव एंड रिसीव करना चाहते हैं, आप कौन से थॉट्स के डोमेन में रहना चाहते हैं, आप अभी कौन से थॉट्स में है, और वो सैड और आपको अपसेट करता है, तो सीक्रेट शिफ्टर यूज करके या अवेयर होके आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट ये प्रेजेंट मोमेंट में अपना सुधार करना शुरू करें, अवेयर हो, कॉन्शियस हो, तो आप अपना फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहे वैसे। यू कैन रीडिजाइन योर फ्यूचर ऑल द टाइम, एवरी टाइम। लास्ट टाइम, डे बिफोर यस्टरडे क्लास में आई हैव टोल्ड यू कि विधाता, एक कहा जाता है, माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, विधाता आके लेख लिखती है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, तो लेख लिखती है यानी कि पूरी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखती है कि ये बच्चे का जीवन कैसे जाएगा, ये इंसान का जीवन कैसे जाएगा। तो क्या वो हर एक इंसान के पन्ने पर हर एक 90 इयर्स वो बच्चा जीने वाला है, तो सारे दिन का क्या सारे स्क्रिप्ट लिखेंगी, डायलॉग्स डिलीवरी? नहीं, वो एक ही चीज लिखती है, एक ही पन्ने पर, और वो ये है, यू आर ह्यूमन, एंड सारे पावर तुम्हारे पास दिए गए हैं। ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है, कम एंजॉय एंड एक्सप्लोर, वेलकम ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, एंड यू कैन रीडिजाइन योर लाइफ एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट। दैट इज ओनली वन लाइन वो लिखती है। तो क्या आप सच में ये बात को मानते हैं? अभी तक हम एक्सीडेंटली फेल होते हैं या सक्सेस होते हैं, बिकॉज हमने खुद ने हमारी लाइफ को हमारे हाथ से कंट्रोल किया ही नहीं है। वी ऑलवेज सरेंडर। हमें ऐसा लगता है कि हमारे थॉट्स को हम कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। ये डिफॉल्ट मोड में होते हैं, बट डिफॉल्ट मोड में नहीं होते हैं। आप उसको डेलिबरेटली डिजाइन कर सकते हैं। थॉट्स को बदलते हुए आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इफ यू चेंज योर थॉट्स, you can change the frequency of your thoughts from negative to positive, and you can completely transform your life positively. Whatever you want, you can get it, provided हम सभी लोगों को डाउट होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, और ये प्रोसेस में मुझे एक्ट करनी ही नहीं है। व्हाट वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम, एक्शन करनी है, बट हमें डाउट और फियर के मोड में नहीं करनी है। जस्ट डिक्लेयर, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, जैसे मान लेना है आपको मिल गया है, और फिर एक्शन करनी है। बिलीव मी, आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है, उसके बाद अपने आप आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप इंट्यूटिवली, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ता चला जाएगा। आपको अवेयर रहना है, हर अपॉर्चुनिटी कहीं से भी मिल सकती है, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया द सीक्रेट में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई गई है। और जहां जहां पर भी द सीक्रेट के ये बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही सिर्फ बताया गया है, जहां जहां पर भी मुझे लगेगा कि यहाँ पर मुझे आपको सबकॉन्शियस माइंड के साइंस को भी उसमें सिखाना है, मैं वो आपको भी साथ में ऐड करवाती चली जाऊंगी। डियर फ्रेंड्स, हमें सबको यहाँ पर ये बात जब हम समझते हैं, तब आज पावरफुल प्रोसेस को हम सीख कर उसको ऐड करके हम नेक्स्ट लेवल पर इसको लेके चले जाते हैं, जहाँ से हमें जो चाहिए हम आसानी से मैनिफेस्ट कर पाए। हमने आस्क किया, बिलीव करना शुरू किया, और रिसीव जैसे हम कर चुके हैं वैसा मानना शुरू किया। वी हैव लर्नड दैट। अब हम पावरफुल प्रोसेसेस को ऐड करते हैं, और वो है पहली प्रोसेस, और वो है ग्रैटिट्यूड।
अब मैं ये ग्रैटिट्यूड की प्रोसेस सिखाऊं उससे पहले मैं एक आपको पावरफुल टेक्निक सिखाना चाहती हूँ, जो नेविल की टेक्निक है। 1932 के कोई लेक्चर में ये टेक्निक सिखाई गई थी, जो रिकॉर्ड करी गई थी और ये बुक के अंदर, किताब के अंदर समझाई गई है। सो पावरफुल प्रोसेस से पहले मैं आपको एक और टूल्स एंड टेक्निक्स, आपके विचार और आपके साथ जो घटना घटती है, सीक्रेट शिफ्टर जैसे हमने देखे, वैसे ही एक टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम पावरफुल प्रोसेस के अंदर जाते हैं। मान के चलो आपके दिन में, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दैट नेविल की जो टेक्निक है, जो उन्होंने लेक्चर में एक ये पूरी कवर करी थी और बाद में उसको डॉक्यूमेंट की गई थी और वो ये किताब में छपी है। तो ये टेक्निक्स मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत सिंपल तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टीच यू। कितने लोगों को सीखनी है बाय द वे टेक्निक? जस्ट टाइप दैट आई, आपको सीखनी है तो, बिकॉज इफ यू से आई, इफ यू आर एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर ओपन टू लर्न, देन ऑफ कोर्स यू कैन लर्न, you can remember. That's the thing. So being learner, being students, just always make some noise and say I. Everyone just say that. All right, thank you. Okay, so डियर फ्रेंड्स, ये टेक्निक में ऐसा है कि मान के चलो आपके पूरे दिन में बहुत सारी घटनाएं घटती है कि नहीं घटती है, नॉन फेवरेबल, फेवरेबल, समटाइम्स आप गुस्सा हो गए, समटाइम्स आपका रिजल्ट्स मिल गया, आपको डिजायर टाइम पर कोई काम मिल गया, समटाइम्स आपको बहुत वेट करना पड़ा। अब क्या करना है, जो भी आपके दिन में घटा, प्लस माइनस, आपको एक दिन की तो मेमोरी आपके रहती है ना कि आज मेरे पूरे दिन में क्या हुआ, मैं कहीं लेट हो गया, ट्रैफिक हो गया, किसी ने बोल दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, व्हाटएवर। अब आप जब सोते हैं, सोने से पहले क्या करना है? थैंक यू सो मच, यू आर लवली पीपल, यू आर रियली अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, लाइक आई एम ऑल्सो लर्नर, यू आर ऑल्सो लर्नर, एक्सेलेंट। सो उस वक्त करना क्या है, जब आप सोते हैं तो सोने से पहले सब आपका रूटीन काम कंप्लीट हो जाता है, फ्रेंड्स और फैमिली जिससे भी बात करनी है, फोन साइड पर कर दिया, मेडिटेशन कर, सब कुछ। सोने से पहले लेटे लेटे आपको याद करना है आज पूरा दिन कैसे गया। स्टेप नंबर वन की मेरा आज पूरा दिन कैसे गया। अब वो कैसे गया उसमें से जॉट डाउन करे। स्टेप नंबर टू, जॉट डाउन करे कि कौन से आज के दिन में ऐसे इवेंट हुए कि जो मुझे नहीं पसंद थे, मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे पसंद नहीं आए। आपने शायद गुस्सा कर दिया, किसी ने आपको कुछ गलत कर दिया, व्हाटएवर। अब वो इवेंट को वन बाय वन पकड़े, स्टेप नंबर थ्री, और उसको आप विजुलाइज ऐसे करना शुरू करें कि जैसे आपको वो इवेंट चाहिए था। एग्जाम्पल, किसी ने आपको गलत बात बता दी, एग्जाम्पल, या गलत बोल दिया, अब आपको वैसा नहीं चाहिए था ना, इट इज नॉट योर डिजायर आउटकम। तो अब ऐसा पूरा रिवाइंड, वो पूरी पिक्चर को, बिकॉज इट इज हैपेंड, अब वो आपकी मूवी है, अब आपको दोबारा कैसे देखना है, वैसे ही देखना है जो घटा है, तो आपको और ज्यादा नेगेटिविटी के लूप में लेके जाएगा। या तो आपको वैसे देखना है जैसे आप चाहिए, तो आप पूरी जो मूवी है, जो घटना घटी है, उसको रिवाइंड करें एंड रिवाइज करते हुए जैसे आपको चाहिए वैसे उसको, सीन को पूरा रिप्लेस करें और पावरफुली तरीके से पॉजिटिवली देखे, दो इट हैपन एंड वो नेगेटिव हुआ या आपके फेवर में नहीं हुआ। दैट इज स्टेप नंबर 4। और ये क्यों करना है, बिकॉज आप जब ऐसा करते हैं ना, तो आप एक लूप को कट करते हैं। पता है कौन से लूप? जो नेगेटिविटी की लूप है। मान के चलो आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, एक स्पॉन्टेनियस एग्जांपल लेते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, आप खुद नहीं चाहते हैं और अच्छा नहीं हुआ। आपने वो घटना को रिवाइंड किया कि मेरा उसके साथ प्यार भरा रिश्ता है, हम बहुत एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन कर पाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। वैसे पूरे आप प्यार से दोनों बातें कर रहे, आप अपने आप को देखे वो मूवी में, वो अपने फ्रेंड को भी एज अ कैरेक्टर देखे और आप स्माइल कर रहे, सेकंड कर रहे, अच्छे से आप अलग हो रहे हैं। वैसे पूरी मूवी जैसे आपको डिजायर रिजल्ट्स वो घटना में चाहिए था, जो नहीं हुआ, उससे अलग हुआ, तो जो रिजल्ट चाहिए था उसको देखे और फिर आप सो जाइए। सिंपल ये करने से आप जो भी लूप होगी, जो नेगेटिविटी की लूप है, जो कैरी फॉरवर्ड होगी, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्सिंग हो जाएगा, वो फिक्सिंग होना कम हो जाएगा। सो ये टेक्निक्स में आपको लेसन नंबर 3 तक का जो है कि हमारे थॉट्स और आस्क, बिलीव एंड रिसीव की प्रोसेस में भी जो कहीं पर हम अटके हैं और फिर भी कोई वायरस स्टेटमेंट आ गया है ना, हम दिन में एक बार घर को क्लीनिंग डस्टिंग करवाते हैं या करते हैं कि नहीं करते हैं?
हम एक बार दिन में कम से कम एक बार हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, शावर लेते हैं, बात करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लीनिंग डस्टिंग करना है। हम रोज सुबह शायद हमारे घर को क्लीनिंग एंड डस्टिंग करते हैं, वैसे ये रोज रात को करना है। या तो इवन मॉर्निंग ऑल्सो यू कैन डू इट, बट मॉर्निंग यू कैन डिजाइन योर डे, बट इन द यू नो in the night you can just clean your all this negative thoughts and replace with your desired scenario scenes, so you can do that way. Now ये it is just additional tools, this is what I love it, and आपको मजा आएगा ये आप यूज करके देखिएगा, और ये डेली की प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली की। बिकॉज आपको लगेगा कि ये क्या है, ये फैंटेसी है, नहीं, आप सच में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी की लूप को आप उसी दिन काट रहे हैं और उसको आगे थिक नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस ना, तो बहुत सारी थिकनेस आ जाएगी नेगेटिविटी की, राइट? सो दिस इज एडिशनल टूल फॉर आस्क, बिलीव एंड रिसीव की प्रोसेस के लिए। नाउ आज की पावरफुल प्रोसेस के ऊपर हम ध्यान देते हैं, और वो है ग्रैटिट्यूड की प्रोसेस। जब आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में होते हैं डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखिए कि आपको ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। हम सभी लोगों का ध्यान वहीं पर जाता है जो हमारे पास नहीं है। हम एक्चुअली वैसी ही बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं जो हमें नहीं चाहिए, वही बोलते हैं, वही सोचते हैं। हमें जो हमारे पास है उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना है। इसकी हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। हमें हो सकता है बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, एग्जाम्पल, मैं आपको एक स्पॉन्टेनियस एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आपके पास अभी जो कार है आप उसको हेट करेंगे, और आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे नई बड़ी कार चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए, तो वो आपको कैसे मिलेगी? सपोज आपको 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, बट आपके बैंक बैलेंस में अभी 5 लाख रुपए है बैंक के अकाउंट में, तो आप उसको 5 लाख को देख के हेट करेंगे, तो आपको 50 करोड़ या 5 करोड़ जो भी आप चाहिए वो कैसे मिलेगा? आप रिश्तों में प्यार चाहते हैं, लेकिन अभी आपके रिश्तों में कड़वाहट है और आप उसको देखते हुए दुखी होंगे, तो वो नहीं मिलेगा। सो ये पूरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपके पास जो है, आपके पास अभी जो है, उसका आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है। कम ऑन, आपके पास क्या क्या है? हम सभी लोग हमेशा ऐसा कहते हैं, क्या खाक है, इतना तो किसी के पास भी होता है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आपके 2 हाथ है, पैर है, आंखें है, भगवान ने आपको एक शरीर दिया है, वहां तक तो है। काफी लोगों को तो वो भी नहीं होता है। सो आपके पास इन शॉर्ट जो जो भी चीज है उसका आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कहने से नहीं होगा, आपको लिटरली सीरियसली, बिकॉज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे, आप तभी तक आप अपना ग्रैटिट्यूड का एक लिस्ट बनाइए। आप लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या क्या है। जैसे कि एक टॉपिक ले लीजिए कि घर, घर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा घर है, हमारी छत है, चाहे वो अपना हो या रेंट पे हो, बट आप एक छत के नीचे है। फिर उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, फिर आपके बॉडी को लेके कितने हेल्दी ऑर्गन्स है, हैंड्स, 2 हैंड्स, लेग्स, देन परिवार, देन करियर, पैसा, हर एक टाइटल लीजिए और उसके नीचे डिटेलिंग लिखिए। डियर फ्रेंड्स, जब तक आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेंगे, आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने काफी लोगों को देखा है कि जब उनको कोई मदद करता है, या उनको कोई गिफ्ट मिलती है, या कोई अवार्ड मिलता है, या कोई प्रमोशन मिलता है, तो वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि सो व्हाट, बिकॉज ये तो मेरा राइट्स था, आई डिजर्व एंड आई गॉट इट, सो व्हाट, दे डिडंट डू समथिंग बिग फॉर मी। ऐसा आप, दो दे डिडंट डू एनीथिंग बिग फॉर यू, यू डिजर्व, बट स्टिल यू शुड, यू मस्ट शो द ग्रैटिट्यूड। जो लोग ग्रैटिट्यूड को एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं करते हैं और जो ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। हेलो, आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रोथ हैंड टू हैंड जाते हैं, वो दोनों साथ में जाते हैं। आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको वेल्थ चाहिए,
सब कुछ आपको, ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट स्टेप, ये आपका लेडर का पहला स्टेप है। आप ग्रेटिट्यूड शो करते जाइए और आपको ग्रोथ मिलता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, पावरफुल प्रोसेस के अंदर आपको लिस्ट बनाना है जो जो भी चीजें है आपके पास उसका, और ये पूरे वीक में सैटरडे संडे मंडे हमारे पास टाइम है। आपको तब तक हर एक बातों को लेके 5 बातें उसमें से लीजिए, लिस्ट में से। आपके लिस्ट में 15 बातें हैं, अब से 5 आज लीजिए, दूसरे दिन दूसरी 5 लीजिए, तीसरे दिन दूसरी, और हर एक बातों का शुक्रिया अदा करें। सपोज थैंक यू फॉर माय हाउस, थैंक यू फॉर माय फर्नीचर, माय लैपटॉप, माय मोबाइल, माय कार, माय बाइक, व्हाटएवर। आज आपने 5 चीजों का किया, दूसरे दिन आप एक और 5 बातों को लिस्ट में से लीजिए और उसका शुक्रिया अदा करें। जितने भी सफल लोग हैं यहाँ पर द सीक्रेट के अंदर, जितने भी अवतार्स है, जो लेखक है, जितने भी ऑथर्स को हमने इन्वॉल्व किया है, जो लेखिका ने कहा है, वो सभी लोग, और ये सदियों से चला आया है कि जो जो लोगों ने, सभी लोगों रेगुलर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। सुबह उठते हुए रात को सोते तक 100 से 150 बार हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि हम जब नींद से जागते हैं और हमारे पैर को जमीन पर रखते हैं, बेड से हम उठते हैं, तो जैसे ही एक पैर जमीन पर रखा, थैंक यू सो मच, और जब दूसरा पैर रखा, अगेन थैंक यू सो मच। आप ब्रश हाथ में ले रहे हैं, थैंक यू ऑल द टाइम, बिकॉज आप जितनी बार दिन में 100 टाइम्स मिनिमम, बिकॉज आपको पता है 65,000 से ज्यादा विचार आते हैं, और हर एक विचार में से 97% विचार हो सकता है नेगेटिव है। सो इन दिस केस हमें कम से कम 100 टाइम्स, लिटरली लाइक अ क्रेजी वे, आपकी लाइफ की हैबिट बनाइए और थैंक यू कहिए। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और बिगिनिंग ऑफ द थॉट्स एंड एंड ऑफ द थॉट्स, जस्ट शो द ग्रेटिट्यूड, डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। आप ग्रेटिट्यूड शो क्यों करेंगे, वाई, क्यों करना चाहिए? आपको लगेगा कि समटाइम्स ये मोनोटोनस हो जाएगा, दैट्स फाइन, बट करके देखिए। सिंपल से मैं आपको अभी एक्सपीरियंस करवा सकती हूँ। क्या अभी आपको एक्सपीरियंस करना है ग्रेटिट्यूड का? कितने लोगों को अभी एक्सपीरियंस करना है ग्रेटिट्यूड का, दो इट इज मोनोटोनस? जो लोगों को अभी के अभी एक्सपीरियंस करना है, मैं अभी के अभी करवाना चाहती हूँ, और उसके लिए जस्ट टाइप यस, just simply type thank you in this comment box, just simply type thank you in this comment box। और जैसे आप यहाँ पर थैंक यू लिखते हैं, थैंक यू फॉर दिस कोर्स, थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक यू फॉर दिस एफर्ट्स, और सिंपली जस्ट से थैंक यू, सिंपल। और आप देखिए आपको अच्छा फील हो रहा है, यस और नो? डियर फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड है, चाहे आप मोनोटोनसली करें या आप दिल से डिलिबरेटली करें, वॉट एवर इट इज, बट आप जब करते हैं ना, तो आप अपने आप, इट इज द बिगेस्ट सीक्रेट शिफ्टर, यू नो, आप अपने आप एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव डोमेन में आ जाते हैं। आपकी पॉजिटिविटी, आपके थॉट्स की जो फ्रिक्वेंसी है, वो पॉजिटिविटी की हाइट को लेके जाती है, वो इतने पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में आपका माइंड जाता है कि वहां से आप बहुत ज्यादा जल्दी से जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने जब ग्रैटिट्यूड शो किया, आपको कैसा फील हुआ? कम ऑन, जस्ट शेयर ओवर हियर राइट नाउ। अच्छा लगा आपको? हैव यू फेल्ट गुड? आपको अच्छा लगा? यस। जब आपको अच्छा लगा है तो उसको कंटिन्यू करें। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, मैं ये कर रही हूँ और मुझे फायदा हो रहा है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। एक बार मुझे मेरे बेटे के ऊपर गुस्सा आ गया, ऑनेस्टली। माय सन इज अटेंडिंग क्लास एंड ही इज लिसनिंग आल्सो, और ही वाज नॉट नोइंग, ही इज नॉट नोइंग दिस व्हाट आई एम नाउ शेयरिंग। और तब मैंने गुस्सा आ गया, तब मैं गुस्से में एज अ मदर, ऑफ कोर्स अथॉरिटी फिगर हो जाते, तो हम बोलते हैं बच्चों को। तो उसी वक्त मैंने अपने आप को स्टॉप किया, और ग्रैटिट्यूड कांस्टेंट 100 टाइम्स मुझे प्रैक्टिस करनी है, मैंने डिसाइड किया था। तो मैंने कहा कि उस वक्त वो नहीं था, बट मुझे उसको सोच के, उसके कोई एक्ट को लेके गुस्सा आ रहा था, और मैंने कहा थैंक यू, और उसी वक्त उसका कॉल आया। अब मैं वो थैंक यू की प्रैक्टिस नहीं करती, तो मैं गुस्से में उसको कुछ बोल देती, तो वो अपसेट हो जाता, फिर वो अपसेट हो जाता, तो मैं और गुस्सा हो जाती और अपसेट हो जाती और बात बिगड़ जाती। और जब भी मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट हम लोग नेगेटिव एंगर या फियर या कंफ्यूजन या उसमें चले जाते हैं।
सो दिस इज अ रियली वेरी पावरफुल प्रोसेस. व्हेंस यू से ग्रेटिट्यूड, आपका ईगो मेल्ट होता है. कितने लोगों को लगता है कि जब हम थैंक यू कहते हैं तो हमारा ईगो मेल्ट हो जाता है? ग्रेटिट्यूड गिव्स यू अ ग्रोथ. ग्रेटिट्यूड इज अ मास्टर की. और नाउ आज आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ. जो लोग ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं वो कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाते हैं. और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग पर्सनली देखे हैं कि खास करके वो अनहेल्दी होते हैं मेंटली एंड फिजिकली, और स्ट्रगल करते हैं अपनी मनी एंड करियर के एरिया में भी. एंड जो लोग कुछ भी नहीं होता है, ना तो स्किल, ना तो पैसा, ना तो बैकअप, ना तो रिसोर्स, बट जस्ट हम्बल होते हैं एंड ऑल द टाइम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ऊपर वाले का, ईश्वर का, लोगों का, वो रॉकेट की तरह ग्रोथ करते हैं. जो रॉकेट की स्पीड में वो ग्रोथ करते हैं डियर फ्रेंड्स, 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स स्पीड में ग्रोथ करते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में. ओवरनाइट ग्रोथ उनको मिलता है. बिकॉज इट इज साइंस, इट इज अ मिराकल्स. सो आपको लाइफ में मिराकल्स क्रिएट करना है आज से, अभी से कम 100 टाइम्स इन अ डे. हो सके तो 100 to 500 टाइम्स इन अ डे, यानी ऑलमोस्ट द टाइम एवरी ब्रेथ के साथ ग्रेटिट्यूड शो करने की कोशिश करें. और ये पावरफुल प्रोसेस है. अब आप जब आस्क, हमने जो डे बिफोर यस्टरडे के क्लास में सीखा था कि हाउ टू यूज द सीक्रेट आस्क, तब मैंने आपको सिखाया था कि जो भी आपको चाहिए आप लिखिए. आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल, और प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखे. सो नाउ यू गॉट दैट कि उसमें हमने जो ग्रेटफुल वर्ड यूज किया था वो इसलिए किया था बिकॉज दिस इज द पावरफुल प्रोसेस. वन ऑफ द प्रोसेस इज ग्रैटिट्यूड. यहाँ पर बुक में बताया गया है बहुत सारी बातें ग्रैटिट्यूड को लेके. जैसे एक कहानी बताई गई है कि एक पर्सन थे जो, उनको एक पत्थर मिला था और वो पत्थर को पकड़ने के बाद उन्होंने अपने पॉकेट में रखा था. एंड जब भी वो पत्थर रात को पॉकेट में से निकालते थे बाहर, उन्होंने अपने साथ रखा हमेशा के लिए. जब भी बाहर निकालते तो पूरे दिन जो जो भी अच्छी घटनाएं हुई या जो भी पूरा दिन जैसे भी निकला वो शुक्रिया अदा करते थे. और जब उसके फ्रेंड एक बार साउथ अफ्रीका से आए, उन्होंने वो पत्थर को देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज जस्ट, मैं ऐसे करता हूँ, मुझे कहीं मिला था और मैं उसको पकड़ते हुए जस्ट आई एम एंकर्ड विद द गुड थॉट्स एंड गुड फीलिंग्स एंड आई शो द ग्रैटिट्यूड. और ये पत्थर मुझे याद दिलवाता है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में हमेशा रहने के लिए. सो वो उसने नाम दिया उस पत्थर को ग्रैटिट्यूड स्टोन और ग्रैटिट्यूड रॉक. अब ये पर्सन का बेटा बीमार हुआ जब वो साउथ अफ्रीका वापस गया, और उसने अपना ईमेल लिखा ये दोस्त को कि क्या तुम ग्रैटिट्यूड पत्थर मुझे भेज सकते हो. और उसने वो पत्थर भेजे, बच्चा उसका ठीक हो गया, और बहुत सारे ऐसे पत्थर लोगों को बांटे. डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्ट यू वांट टू एंकर्ड your gratitude feelings with that, that's okay. You will learn in the magic course. I will teach you in details. जो इसके बाद का कोर्स है, जो हम 14 जनवरी के बाद का स्केड्यूल हम सभी को शेयर करेंगे. बट फॉर नाउ सिंपली आप कोई एक ऑब्जेक्ट के साथ एंकर्ड करके ना भी करें, बट जस्ट ये बात को भी याद रखेंगे तो आप ये पावरफुल प्रोसेस में आप बाजी मार लेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलेगा. जैसे मैंने मेरी पर्सनल बात करी, आप भी यहाँ पर जो जो लोग ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते होंगे वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि यस आई एम यूजिंग इट एंड आई एम गेटिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट ऑफ इट. राइट? सो आप, ये प्रोसेस नंबर 1 है. नाउ प्रोसेस नंबर 2, और वो है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन की ये पूरी प्रोसेस में. डियर फ्रेंड्स, करना क्या है, आपको जो चाहिए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव की जब हम बात करते हैं, तब आपको रिसीव की प्रोसेस के अंदर आपको विजुलाइज करना है जैसे वो आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो मिल चुका है. मानना भी है और विजुलाइज भी करना है. जितना ज्यादा और क्लियरली आप विजुलाइज करेंगे उतना ज्यादा जल्दी से आपको जो चाहिए वो घटित होगा, मैनिफेस्ट होगा, आपको मिलेगा. विजुअलाइजेशन की प्रोसेस, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट इज इट, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट. लेट मी टेल यू टू ऑल ऑफ देम, मैं ऐसे सभी लोगों को ये कहना चाहूंगी, इट इज अ वेरी इजी. और हम सभी लोग जाने अनजाने में विजुअलाइज हमेशा करते रहते हैं. कैसे? आप अभी थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखें बंद करते हुए आप सोचे कि आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे,
आपको ऐसे सोचना है कि आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा किचन, घर का किचन कैसा है। आपको आंखें बंद करनी है 30 सेकेंड्स के लिए और आपको सोचना है कि मैं बिल्कुल नहीं सोचने वाली हूँ आने वाले 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए कि मेरा घर का किचन कैसा है, किचन में कबोर्ड्स कहाँ पर है, किचन में गैस या स्टोव रखा है वो कहाँ पर है, एक्वागार्ड रखा है तो कहाँ पर है। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी या बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो अब आंखें खोल के देखिए, क्या आपको सबको आपका घर का किचन दिखाई दिया? यस या नो? और दिखाई दिया दैट मीन्स कि आप और मैं, हम सभी लोग विजुलाइज तो कर सकते हैं। विजुलाइज का मतलब आंखें बंद करते हुए हम चित्र देखते हैं। और मैं आपको अब एडिशनल, जो यहाँ पर बुक में नहीं है, आपको 10 जो सबकॉन्शियस माइंड का एक कैरेक्टरिस्टिक सिखाना चाहती हूँ जिससे आप विजुलाइजेशन को ज्यादा समझे, इसका पूरा इस्तेमाल कर पाए। और वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, नाउ मैं जो आपको सीक्रेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए और लिख के रखिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली पिक्चर की भाषा को आसानी से समझता है। आप ऐसा कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आंखें बंद करके अच्छे का चित्र देखेंगे तो कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा, बट वो, कोई आपने कहा एलिफेंट है या कोई पर्टिकुलर कार है, तो वो कार का या एलिफेंट का या कोई ऑब्जेक्ट का या प्लेस का पिक्चर होगा, वो पिक्चर उसके ध्यान में रहेगा। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जितना आप पिक्चर की भाषा में समझाते हैं उतना वो जल्दी समझता है और मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा आपको मदद करता है। दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशंस। आप ऐसे कोई वेग वर्ड बोलते हैं जिसका पिक्चर रजिस्टर्ड नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। वी आर लॉजिकल, हम कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, समझते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, डिग्री लेते हैं, और अभी भी हम सुन रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, और उसमें बहुत सारे वेग वर्ड्स होते हैं जैसे अच्छा, बुरा, दुख, सुख, ये सारे शब्द है एग्जाम्पल। तो ये सारे शब्द का कोई शेप है क्या? नहीं है ना। इसका कोई पिक्चर है? नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर नहीं है। किसी के लिए यानी सुंदर, तो सुंदर किसी के लिए अपनी माँ की छवि याद आ जाएगी, आंखें बंद करके बोलूंगी कि सुंदर शब्द को विजुलाइज कीजिए, तो किसी को अपनी मम्मी याद आ जाएगी, किसी को अपनी पत्नी, किसी को बेटी, या किसी को ऐश्वर्या राय। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। सो जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फिक्स पैटर्न पड़ी है, जो प्रिंट पड़ी है, जो विजुअल प्रिंट पड़ी है, उसका एग्जैक्ट यूज करते हुए आप विजुलाइज करेंगे। उसमें भी ये मैं आपको क्वेश्चन सिखा रही हूँ, एग्जैक्ट कैसे विजुलाइजेशन करना है वो बता रही हूँ। आप विजुलाइज करेंगे, लेकिन मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, मुझे सुंदर, ऐसे नहीं। सुंदर, तो सुंदरता का डेफिनेशन आपको बताना पड़ेगा, पिक्चर एग्जैक्टली दिखाना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, वैसे एग्जैक्ट आप विजुलाइज कीजिए। जैसे आपके किचन को मैंने विजुलाइज करना कहा, तो किचन का पिक्चर आपके दिमाग में है, कबोर्ड कहाँ पर है, गैस स्टोव कहाँ पे, फ्रीज है कहाँ, एक्वागार्ड है, डाइनिंग टेबल कहाँ पे, व्हाटएवर। तो वो आप तुरंत, आपका माइंड ट्रैवल करने लगेगा। दो आई टोल्ड डोंट ट्रैवल देयर, डोंट सी देयर, डिसाइड दैट यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल योर किचन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, बट यू डिड दैट बिकॉज वो पिक्चर पड़ा हुआ है। तो क्विकली आपका माइंड वहां पे चला गया और पूरा एफर्टलेसली उसने पूरा विजिट कर लिया आपके किचन को, दो यू टोल्ड यू आर नॉट गोइंग टू विजिट। सो एग्जैक्टली जो जो भी पिक्चर्स आपको, यानी आपको लाइफ में अचीव करना है, वो सारी चीजें आप एग्जैक्ट पिक्चराइज कीजिए और उसको कॉन्स्टेंटली विजुलाइज कीजिए। एग्जाम्पल, किसी को कोई गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी को एग्जैक्टली आप चला रहे हैं, कौन से कलर की है, कौन से मॉडल की है, कौन सी कंपनी की है, उसका जो कंपनी का लोगो होता है या उसका जो ब्रांड का जो सिंबल होता है फ्रंट पर लगाया हुआ, बॉनेट पर या व्हाटएवर बैक साइड पर, सब कुछ क्लियरली देखिए। आप अंदर कैसे बैठ रहे हैं, आपके साथ आपका फैमिली है तो उनको सभी को देखिए, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी स्माइल को देखिए, आपकी चेहरे की चमक को देखिए, आंखों की चमक को देखिए, सब कुछ जितना ज्यादा 3D में एंड पेनोरामिक जितना आप विजन दे सकते हैं दीजिए। एंड अब आपको एडिशनल एक बात बता रही हूँ, विजुअलाइजेशन करते वक्त आप ये पूरी प्रोसेस में है मैनिफेस्टेशन की, जो आपको चाहिए वो प्रोसेस में आप प्रोसेस करेंगे, लेकिन मोनोटोनस करेंगे तो नहीं चलेगा। आपको ये पूरी प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या हो सकती है, बताएगा कोई क्या हो सकती है? और वो ये है,
आपको फील गुड में रहना है, खुशी एंड जॉय में रहना है। आप डाउट में रहेंगे या आप कंप्लेन में रहेंगे या आप कंडीशनल हैप्पी रहेंगे कि या आई एम डूइंग विजुअलाइजेशन दीपाली बट वंस मुझे एक बार मिल जाने दो देन आई विल सेलिब्रेट। नो, just celebrate. I already taught you last time, jab receive and celebrate the way you already got it, the way you are, you know, you're achievers and you already got it, that way you know celebrate। यानी कि जॉय, हैप्पीनेस एंड फील गुड के डोमेन में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। पूरे द सीक्रेट का मैं एक सार कहूं ना तो 2 शब्द में है जो मैंने समझा है, और ये पूरा द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पासवर्ड है। और वो क्या है, कोई गेस करेगा क्या है वो 2 शब्द? फील गुड, दैट्स इट। फील गुड इज द पासवर्ड ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको चाबी खोलनी है आपके लाइफ की, दरवाजे सारे खोलने हैं सफलता के, समृद्धि के, सुख के। फील गुड इज द पासवर्ड। आप सब कुछ कर रहे हैं बट आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप कंडीशनल है, तो आपको ये आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे समृद्धि के, सुख के द्वार। राइट? सो जस्ट टाइप दैट फील गुड। सो ये पूरी प्रोसेस के अंदर ये हमारा पासवर्ड है, हमारी मास्टर की है, उसका हमें हमेशा यूज करना है डियर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा आप ये पासवर्ड का, ये प्रोसेसेस का यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपको लाइफ में जल्दी से जो चाहिए आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जो लोग इसमें से 1%, सपोज आपने 99% तक चले, बहुत अच्छे से चले, और आपका एक कदम के बाद सफलता मिलती है और वहां से आप वापस आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो कितना इंतजार करवाता है, ये तो मुझे नहीं मिलेगा, तो आप एक्चुअली पूरा जितना भी एफर्ट्स डाला है वो जीरो हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। कैसे ये होगा, हाउ, उसके पर आप फिक्र ना करें, वो यूनिवर्स का डोमेन है। हाउ इज नॉट योर डोमेन, हाउ शुड आई डू, इट्स नॉट योर डोमेन। लिटरली आपको रास्ता बताएगा। मैंने एक ट्राई किया था, काफी लोग मुझे एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट भी जानते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी लोगों को असाइनमेंट दिया था कि आप कोई छोटे से शुरुआत करें। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक पर्सन ने न्यूयॉर्क सिटी में, एनवाईसी में, एक फीदर, स्पेसिफिक डिजाइन पैटर्न का फीदर अट्रैक्ट करा। किसी ने, मैंने कहा था कॉफी, जो भी आप कुछ भी छोटी सी अमाउंट, कोई 500 रुपीज का चेक या वॉट एवर सिंपल। तो मैंने एक ट्राई किया था 2 साल पहले अननोइंगली कि मुझे नंबर्स, एंजलिक नंबर, एंजल नंबर दिखते हैं। सो लगातार 3-4 साल से ये चल रहा है, 555, 444, 111। अभी मुझे पिछले 1 साल से एक बहुत ही मिराकल्स हो रहे हैं और वो है 369 के नंबर। कभी 639 में दिखते हैं, कभी 963 में दिखते हैं। कल मैं जब वॉक कर रही थी और मैं ये 10 सीक्रेट का ऑडियो सुन रही थी प्रिपरेशन के आज के लेक्चर के लिए, आई वॉज जस्ट वॉकिंग एंड इवनिंग वॉक में, और मैंने तय किया था कि आज मुझे कहीं ना कहीं से 369 दिखना चाहिए। आई डोंट नो कैसे, 369 सीरीज में दिखना चाहिए। 639 कभी दिखता है, कभी 963 दिखता है, बट मैं उसको समझ लेती हूँ कि ओके, ये मैं अपने आप समझ लेती हूँ कि ये 369 का मैनिफेस्टेशन है। बट मैंने स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया कि मुझे आज ये आस्क, बिलीव एंड रिसीव वाली प्रोसेस को ट्राई करना है। एंड कैन यू बिलीव व्हाट हैपन कि मैं जब चल रही थी, मेरे पीछे से गाड़ी एक आई जिसका नंबर था 369 एंड 5, 4 डिजिट, बट लिटरली सीक्वेंस में 369 एंड 5। वो मेरे आगे से आई और मैं चलती थी, वहां से एक डाइवर्जन था तो वहां से यू टर्न लेके वापस चली गई। आई वाज सो शॉक्ड कि मुझे क्रॉस किया और यू टर्न लेके वापस जहां से आई चली गई। व्हाट इज दिस, ये क्या है? This is the manifestation what I have manifested, and I told my mind कि मैं ये manifest कर सकती हूँ इतना strongly in this just short time, तो मैं जो भी कुछ चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाहती हूँ कि आप ट्राई कीजिए। मैंने आपको लास्ट वीक भी सिखाया था कि कोई एक छोटी सी बात को लेके ट्राई कीजिए, और कोई भी हो सकता है, कप ऑफ कॉफी, फ्रेंड को मिलना, या छोटा सा बिजनेस डील, या कुछ भी।
और आपको वो हो जाता है, एंड उसमें अपना इतना बड़ा बाउंड्री मत लगाए कि नहीं नहीं इसको तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा तो ही काम होगा। आप सिर्फ बस मांगिए, कब मिलेगा वो आप मत सोचिए, आप टाइम बाउंड्री आप मत डालिए। यूनिवर्स में कोई टाइम साइज कुछ नहीं होता है, टाइमलेस जोन होता है। आप सिर्फ मांगिए, आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, डोंट वरी। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस कल का ही, जस्ट 24 आवर्स बिफोर आई गॉट दैट, और मैंने स्ट्रांगली अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैलिडेट किया, वाओ, इफ आई कुड डू दिस आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग व्हाटएवर आई वांट, प्रोवाइडेड अब जो मैं नहीं मिल रहा है वो मेरी कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ है, या मैं कहीं पर प्रॉपर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में नहीं हूं। यस और यस डियर फ्रेंड्स, सो जस्ट डू दैट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस डियर फ्रेंड्स। आज की मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आप सभी लोगों को मैं खास इतना ही कहना चाहूंगी। तो हम क्विकली रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। डियर फ्रेंड्स, आप एक्सपेक्ट करें कि आपको क्या चाहिए और उसको अट्रैक्ट करें। इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको क्या चाहिए, आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो वो आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। Show the gratitude. Gratitude is a powerful process for shifting your energy and bringing more of what you want into your life. Be grateful for what you already have and you will attract more good things. And if you can show the gratitude in advance कि जो हुआ ही नहीं है, मान के चलो आप कोई डील करने जा रहे हैं और आप पहले से कहते हैं थैंक यू सो मच कि दिस डील इज इन माय फेवर, तो आप ग्रैटिट्यूड एडवांस में करते हैं तो इट इज लाइक अ टर्बो चार्जेस। आप बहुत ही फास्टेस्ट वे से जो लाइफ में चाहिए आप हासिल कर सकते हैं। एंड विजुअलाइजेशन प्रोसेस जितनी ज्यादा पावरफुली आप स्पेसिफिकली करते हैं, उतना ज्यादा आप घटित कर पाते हैं आपके जीवन में। बिकॉज यहाँ पर भी माइंड का साइंस से समझिए, विजुअलाइजेशन करते वक्त ये बात को समझिए कि आपका माइंड, हम विजुलाइज करते हैं जैसे हमें जो चाहिए फ्यूचर में, जो अभी नहीं है हमें मिल चुका है, वैसे विजुलाइज करते हैं। तो किसी लोगों को तो हजम नहीं होता है कि नहीं है तो कैसे मान लूं, कैसे विजुलाइज करूं। तो उसका भी मैं साइंस समझा देती हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल और विजुअल के दोनों के बीच का भेद नहीं समझता है। यानी कि आपके पास 50 लाख नहीं है, बट आपने मानना शुरू कर दिया, आपने विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि यस आई हैव 50 lakhs इन माय बैंक अकाउंट, तो वो आपका सबकॉन्शियस वैसा मानना शुरू कर देगा। इसके लिए भी एक रिसर्च पूरा ये किताब में है, जिसके ऊपर एथलीट्स के ऊपर पूरा एक्ट किया गया था, इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया गया था कि भाई उसको सारे न्यूरॉन्स के जो वायरिंग करके उसके ऊपर रिसर्च किया था कि उसको वैसे ही ब्रीदिंग लेनी थी जैसे वो एक अपनी ट्रैक पर दौड़ रहा है, और लिटरली वैसे ही पल्स एंड उसके माइंड के न्यूरॉन्स के सारे जो एक्टिविटी थे रजिस्टर्ड हुए जैसे वो ट्रैक पर दौड़ रहा है और हो रहे थे। दैट मीन्स दैट साइंस प्रूवन दैट कि योर सबकॉन्शियस माइंड doesn't understand the difference between reality and the virtual things. So ये गुड न्यूज है हमारे लिए। डोंट यू थिंक इट्स अ गुड न्यूज? जस्ट टाइप दैट इट्स अ गुड न्यूज, और इसका यूज करिए। जो लोग अवेयर है, नॉलेज जिसको मिल चुका है और जो सीरियस है इस बात में, वो ये बात को, ये सीक्रेट को समझ के इसका यूज कर लेते हैं। सीक्रेट सबकॉन्शियस माइंड के ये जो वीकनेसेस है इसको वो स्ट्रेंथ में यूज करते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए। क्या जो नहीं भी है उसको मानना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, और वो आपका हो जाएगा। And that's a powerful things. That is what the power of visualization, and that's why we should do that. और उस वक्त बिल्कुल डाउट मत कीजिए बॉस कि मैं 5 करोड़ के मैनिफेस्टेशन में हूँ और मैं मेरे वॉलेट में और बैंक के स्टेटमेंट देख के बिल्कुल नेगेटिव फील कर रही हूँ। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आप जो एक्सपेक्ट करते हैं और जहां पर आपका ध्यान जाता है वही आपको मिलेगा। आप बिल के बारे में सोचेंगे तो आपको बिल ही मिलेगा, आप चेक्स के बारे में सोचे तो आपको चेक्स मिलेंगे। आपको क्या चाहिए वहां पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, right? To understand the science of subconscious mind so you can more effective way you can use this visualization process, dear friends. So do this every day, and especially जो आपको रोज रात को जितनी भी नॉन फेवरेबल घटना हुई है, जो भी हमने डिस्कस किया, समरी कर रहे हैं, वो भी आपको क्लियर आउट करना है इमीडिएटली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्लीनिंग, डस्टिंग एंड नेचर का भी नियम है, इनपुट एंड आउटपुट, एंड सेम वे दैट आपके हम हमारे माइंड के अलावा सारी चीजों का नेचर ने कहीं ना कहीं प्रोसेस करा हुआ है, और वो हम क्लीनिंग कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी क्लीन होती है, हम हमारे घर को भी क्लीन करते हैं, बॉडी को हम शावर करके वैसे, बट
व्हाट अबाउट माइंड, हम वहां पर हम समझ के अडॉप्ट करते हैं तो ही हम वहां पे जो वायरसेस है वो क्लीन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं डेलिबरेटली समझ कर जान कर, तो क्या होगा कि बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स एंड इमेजेस वहां पर आए दिन वहां पर पड़ी रहती है, और वहां से हम बहुत सारे नेगेटिविटी की थिकनेस यानी इतना वो थिक बना देते हैं, इतनी बहुत सारी चीजों को लेके फिक्सिंग कर देते हैं कि हमारा खुद का पाथ है वो हम नैरो बना देते हैं। सो जो मैंने आपको प्रोसेस सिखाई थी, सो टेक्निक है कि रोज रात को जो जो भी नॉन फेवरेबल घटना हुई है उसको रिवाइंड करें, और जो आपको डिजायर रिजल्ट चाहिए वैसे वो पूरी मूवी को देखें, और जो भी नेगेटिविटी की जो थिकनेस बनी है, जो टाई हुआ है आपके दिमाग में, कुछ फिक्सिंग हुआ है, उसको उसी वक्त खोल दे और निकाल दे और एलिमिनेट कर दे। अदरवाइज वो नेगेटिविटी की लूप आपको आगे जाके बीइंग अपसेट, बीइंग अनहैप्पी, बीइंग एंग्री, आप नेक्स्ट डे और ज्यादा फेलियर, अपसेटनेस एंड एंगर को अट्रैक्ट करेंगे, और वैसे परिस्थिति और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। So this is a very important point I have told you today, right? So for now today I'm done with the class number 4. जो लोगों को कोई क्वेश्चन है और पूछना चाहता है या कुछ शेयरिंग करना चाहता है, जो किसी ने कोई मैनिफेस्ट किया हो लास्ट वीक में, मैंने जो आप सबको असाइनमेंट दिया था डे बिफोर यस्टरडे क्लास में, सो प्लीज शेयर। एंड यस, सो आपको क्वेश्चन है डिवाइन दर्पण, सो आपको अनम्यूट का एक प्रॉम्प्ट आएगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड प्लीज स्टे। या यस मैम, मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये जो आपने मैम बताया ये रोज रात को करना है, जो भी मेमोरी थी आज की दिन भर की नेगेटिव, मैम वो तो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मैम मेरे सब कॉन्शियस में बचपन की कुछ 25-30 मेमोरी पड़ी हुई है, मैंने उनको लिख भी लिया बचपन से लेकर अब तक की। मैं बहुत पेनफुल हूँ, उनको कैसे डिलीट करूँ, बीच बीच में याद आती रहती है। मैंने मैम वो टीवी वाली टेक्निक भी ट्राई करी इरेज करने की, ब्लैक एंड व्हाइट म्यूट करके, तो मैम फिर भी आ रही है, कैसे करूँ? बार बार कीजिए, बिकॉज सी समटाइम्स कोई बहुत ही हमारे कपड़े में या कोई जगह पर दाग होता है, तो हम जितना गहरा दाग होता है उतने ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ज्यादा थोड़े एफर्ट्स के बाद भी वो चला जाता है, या तो उसके लिए स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। सो आप अभी कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज देर आर द लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आर ऑल्सो देयर, बट यू कैन कंटिन्यू। ये जो आप बात कर रहे हैं बचपन की, दिस इज अबाउट इनर चाइल्ड प्रोसेस। सो आप इनर चाइल्ड की प्रोसेस और इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। होम कमिंग बुक है जॉन्स की, ऑथर नेम आई फॉरगॉट, बट मे बी माई डॉटर, शी इज इन दिस रूम, शी कैन शेयर द ऑथर नेम। वो एक बुक है इनर चाइल्ड हीलिंग की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मेरा अपना एक ऑनलाइन कोर्स है इनर चाइल्ड का, इट इज ऑलरेडी देयर, वंडरफुल कोर्स, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो है। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवर इनर चाइल्ड, तो उसमें भी आप हीलिंग कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं इतना कहूंगी, बार बार इसी को प्रोसेस करें, हैव अ फेथ, एंड आपको डेफिनेटली ओवरकम कर पाएंगे। बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैम टेक्निक तो अच्छी है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट करके म्यूट करके उसको करने की टेक्निक अच्छी है। यस यस, ये टेक्निक है जो आज मैंने आपको शेयर करी है, जो हाँ, भी आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट है, क्लियर है, आप आसानी से कर पा रहे हैं, देन प्लीज डू दैट, कंटिन्यू करिए उसको। इट तो इज मैम वेरी वैसे मैं गुड। इसको YouTube से गाइडेड करता हूँ, आपके मैम YouTube चैनल पे भी ऐसी कोई टेक्निक है जिसमें आप गाइडेड करवाती हूँ, मेडिटेशन ऐसा कुछ करवाती हो, तो मैं उसको देख के कर लूंगा? Definitely, I have lots of guided meditations video on YouTube, and NLP के भी बहुत सारे videos है, but of course there are few techniques are not uploaded yet, but yes you can continue. See, बहुत सारी techniques अपने baskets में लाने से अच्छा है कोई एक technique से बहुत सारे results ले ले। That is what I believe. So ठीक है, for now continue. I have a lot of guided meditations and I'm going to upload so many future में guided meditations मैं upload भी करूंगी, जहां से inner child meditation भी होगा, one of the meditation would be there in future. So wait and watch, but तब तक आप ये continue करें, definitely you will get the results. You need more efforts, आपको और efforts डालना है, because जितने गहरे घाव हैं उतने एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ते हैं। अकेला और होता को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, किसी और को कोई सवाल है तो। यस, आई थिंक कृष्णा अमी को सवाल है, दैट इज, यू कैन अनम्यूट। हेलो मैम। यस हाँ मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, थैंक्स अ लॉट वेरी। और जो आपने बोला मैनिफेस्ट, तो वो मैंने ऐसे मामूली चीज के लिए ही किया था
कि लाइक मेरे हस्बैंड आज जल्दी आ जाए घर पे, समाउ कुछ था उनका लेट ऐसा आया तुमको, तो ऐसे ही मैंने मैनिफेस्ट की चलो ये करके तो देखूं, और लिटरली वो मतलब फीलिंग गुड में ही करके मैंने देखा, बहुत टाइम तो नहीं किया पर काफी जल्दी, मतलब जो आने वाले थे टाइम पे उसके पहले आ गए। तो ऐसे वाओ, लगता है, पर पता नहीं ये होता है, काम करता है, मतलब कि हम लोग जैसे सोचते हैं, और कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स कि आज नहीं आएंगे, लेट ही आएंगे, ऐसे कंटिन्यूअसली हम बोलते रहते हैं, तो ऐसा ही होता है कि वो लेट एग्जैक्टली। ही, मतलब हम ही हमारी डेस्टिनी, वो बोलते हैं कि ऐसा। पर ये बार बार ऐसे लाइक कनेक्टेड रहते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं और कर सकते हैं, या फिर पूरा छूट जाता है। कई बार हम लोग नहीं, कि चलो नहीं करना, पर ऐसे कम्युनिटी से जुड़े होते हैं तो बार बार हम लोग को वो आता रहता है, रिकॉल होता है, रिकॉल हाँ होता है। सही। हाँ Exactly. And that's why today what we discussed about the powerful process, please practice this gratitude all the time, day and night, 100 times minimum, beginning of the thoughts, end of the thought, every thought. Just say thank you monotonously, but कीजिए सिंपल। जैसे मैंने अभी कहा कि जस्ट सिंपली आप थैंक यू लिखिए चैट बॉक्स में, तो भी आपको कितना, आप शायद क्यूरियस और कहीं बिजी एंगेज थे, जैसे ही व्हेन यू सेड थैंक यू आप बिल्कुल ओपन हो गए, हैप्पीनेस आने लगी, यू फेल्ट गुड। सो दैट्स वाई मैंने कहा ना कि यस समटाइम्स होगा कि लाइक माइंडेड ऐसे ग्रुप में या कांस्टेंट पढ़ाई नहीं भी कर पाए, बट ये थैंक यू कांस्टेंट कहना वो आपके हाथ में है, और वो आप हमेशा आपके साथ लेके चल सकते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस पावरफुल प्रोसेसेस। वन ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस इज ग्रेटिट्यूड, एंड सेकंड इज विजुअलाइजेशन। व्हाटएवर यू वांट जस्ट विजुअलाइज एग्जैक्टली एंड यू विल गेट दैट। जैसे अम्मी ने मैनिफेस्ट किया अपने हस्बैंड को, थोड़ा सा भी जल्दी बट वो आए, एंड दैट व्हाट शी कैन वैलिडेट एंड जस्ट कीप डूइंग दैट, राइट, और वो आपको मिलता है। दिस इज रियली मैम, अमेजिंग। एक पूछना था कि सेम घटना आज के पूरे दिन के एनालिसिस की, तो आज की वही करना है, फिर कल भी वही करनी है, या फिर कल की जो बनी उसकी तो हर बार नई नई होती रहेगी, मतलब? जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाई कि आपको रिवाइंड करके जैसी आपको चाहिए, जो हाँ। एक मैंने स्वाइप आउट कहते हैं ना कि क्लीनिंग डस्टिंग वाली प्रोसेस जिसको हम नाम देंगे, राइट, तो वो आपको एवरी डे की, नए दूसरे दिन दूसरी घटना होगी जो नॉन फेवरेबल हाँ। हो, और आपको वो लेनी है। हर रोज का कचरा हम रोज साफ करते हैं कि नहीं करते, हम हाँ। रोज हाँ। बॉडी क्लीन करते हैं कि नहीं करते, वैसे रोज का रोज कुछ ना कुछ नॉन फेवरेबल हुआ होगा। मान के चलो कुछ ना कुछ किसी के साथ बाहर की दुनिया में नहीं हुआ होगा, तो आपने कुछ नेगेटिव सोचा होगा, तो आप उसको भी वाइप आउट कर सकते हैं ना, आप उसको भी निकाल सकते हैं कि मैंने पर ऐसे एक बार सोच। करने से सर मैम होता है, एक ही बार, मतलब वो बार बार? अच्छा। नहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि यू कैन शो द ग्रेटिट्यूड व्हेन यू वाइपिंग आउट कि थैंक यू, थैंक यू जो भी आज हुआ, आई लर्न लेसन्स, थैंक यू सो मच। एंड देन रिवाइंड करके पूरा रिप्लेस कर दीजिए जो सीन आपको चाहिए, जो आपको नहीं हुआ आपके साथ बट आपको चाहिए कि ऐसा हुआ होगा तो अच्छा होता। एग्जाम्पल, बच्चे को मेडल मिलना चाहिए, किसी और को मिल गया, तो एटलीस्ट वो अपने आप को विजुलाइज करके हुए देख ले कि मुझे मिला है, उसकी जगह पर मैं खड़ा हूं नंबर 1 पर, मुझे ट्रॉफी मिल रही है, और थैंक यू इतना कह के वो सो जाता है, तो एटलीस्ट वो नेगेटिव जोन में नहीं गए रहेगा, वो फियर या अपसेट या डिप्रेशन या वो जो लूप में हम चले जाते हैं वहां से निकल जाएंगे। हमारे वायरसेस अंदर एंटर होके जो ठीक हो जाते हैं, जो हमें डोमिनेट कर लेते हैं, वो जैसे ही वो बॉर्न होते हैं उसी वक्त उसको हम निकाल देते हैं विद इन 24 आवर्स और विद इन 18 आवर्स टाइम। दैट्स व्हाट द अल्टीमेट बेसिक साइंस, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वे, राइट। ओके सो मैम। एक छोटा सा पौधा निकालना है ना, तो वन टाइम एफर्ट्स में निकल ही जाता है कि नहीं निकल जाता अमी? यस बड़ा सा मैम। पेड़ निकालना है, जैसे अभी एक भाई साहब ने पूछा कि मेरी बहुत पुरानी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज है, वो बड़ा ठीक हो चुका है ना ऐसा पेड़ की जो कितना पेनफुल है, बट पौधा एक ही एफर्ट्स में निकल जाता है। सो यू डोंट नीड ऑल द टाइम, राइट, या मोर एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर यू थैंक गॉट यू दैट। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। या एक्सीलेंट, थैंक यू। ओके, सो लास्ट हम ले लेते हैं शेयरिंग। अपर्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपर्णा को। कृष्णा। हेलो। यस अपना। हाँ, मुझे पूछना था कि जो कर्मास होते हैं अपने, बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग ऑल दीज व्हाट से रिलेशंस एंड एवरीथिंग, पास कर्मास Yes. है।
So that's why we come to that relationships. So how to settle the relationships? Means how will settle means what to say? आई अंडरस्टूड, आई गॉट योर पॉइंट, मैं समझ हाँ. गई हूँ. मैं आपको आपका क्वेश्चंस मेरे शब्दों में दोहराती हूँ जो मैं समझी हूँ, हाँ. और फिर हम उसका डिस्कस करते हैं. डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जब क्वेश्चन आंसर राउंड है जुड़े रहिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं कि वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कितने लोगों को लगता है कि अभी इन लोगों के क्वेश्चन से सच में कुछ और नया सीखने को मिल रहा है, और स्पेशली अपर्णा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जरूर से बने रहिएगा 15-10 मिनट और, एंड डेफिनेटली आप बहुत कुछ और नया यहाँ से सीख के जाएंगे. सो अपर्णा का जो क्वेश्चन है कि मान के चलो हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं सब कुछ, बट अभी हम कर्मा के बारे में भी जानते हैं कि बेस्ड ऑन अवर कर्मा हमें ऐसे रिश्ते मिलते हैं, या ऐसा घर मिलता है, ऐसा बॉडी मिलता है, या पैसे मिलते हैं, करियर मिलती है. तो उसको हम कैसे ऑल्टर कर पाएंगे? क्या कर्मा में ही ऐसा है तो हम कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे कुछ नया? राइट हमें जो चाहिए वो कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे? दैट इज व्हाट, या और ये कर्मा से मिला हुआ है तो हमें उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए? क्या हमें उसको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ऑलरेडी हम उसमें पेनफुल सिचुएशन है, या दुखी है, नाराज है, नॉट हैप्पी है, गॉट इट समथिंग. Okay, so what I understood, and Aparna is validating, let me give you answer. I'm just muting you for now. What Aparna has asked is a really wonderful question, dear friends. That is, I believe कि शायद हो सकता है कर्मा और हमारे कोई ना कोई एनर्जी, कोई भी पास्ट लाइफ में या ये लाइफ टाइम में, आप जो भी मानो, मैं जो मानती हूँ, मैंने जो समझा है मेरे जीवन को, मैं सिंपल तरीके से सिखाती हूँ. बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट सिंपल तरीके से आंसर देती हूँ जो सभी लोग समझ पाएंगे, बच्चा भी छोटा, और उसको अमल कर पाएगा. हमने कोई ना कोई हमारे थॉट्स और वाइब्रेशन में और उसमें अननोइंगली नोइंगली ऐसे रिश्ते, ऐसी करियर को और इसको हमने अट्रैक्ट किया है, और इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए. आप इसको नहीं समझते और कर्मा से समझते तो चलो कर्मा से मुझे कोई रिश्ता मिला, करियर मिली, बॉडी ऐसे मिली, या पैसा इतना मिला, इतना नहीं मिला, अप्रिशिएट. अब क्या करें? अब ये सिचुएशन है प्रेजेंट मोमेंट में मेरी, जो मैंने आज का डे उसी से शुरू किया था कि आप अभी कह रहे हैं कि दिस इज माय करंट सिचुएशंस, और ये कर्मा से है या कैसे भी है, तो आप वो नहीं है जो आप अभी है, आप ऐसा बता रहे हैं. आप अभी जो है वो आपके पास्ट के थॉट्स और रिएक्शंस और फीलिंग्स के नतीजे मात्र है. सबसे पहले उसको समझ लीजिए. आपने उसको अट्रैक्ट किया है कहीं ना कहीं. सपोज आपको पुअर पीपल पसंद नहीं है, और पुअर पीपल, यू हेट पुअर पीपल, यू हेट पॉवर्टी, और आपने यू हेट पॉवर्टी को इतना ज्यादा एनर्जी दे दिया है कि यू अट्रैक्टेड पॉवर्टी. सपोज समवन से आई हेट ओबेस पीपल, आई हेट फैट बॉडी, और आई हेट फैट बॉडी एंड आई अट्रैक्टेड ओबेस बॉडी, ओबेसिटी. सो वैसे हो सकता है, चलिए कैसे भी आपने अट्रैक्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ कर्मा और बिकॉज ऑफ मेरे थॉट्स और मेरी फीलिंग्स से मैंने उसको अननोइंगली नोइंगली अट्रैक्ट किया. नाउ व्हाट? नाउ अपर्णा का क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, व्हाट आई अंडरस्टूड. तो आप अभी जो है उसका स्वीकार करें. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट टाइप दैट एक्सेप्ट. सभी लोग जो सुन रहे लिखे, और यहाँ चैट बॉक्स में भी आप पार्टिसिपेट करें. एक्सेप्ट. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पास जो गाड़ी है, मैंने वही कहा, आपके पास सपोज अभी मारुति वैन है और आपको BMW चाहिए, राइट? आपके पास कोई भी छोटी सी गाड़ी है, जैसे ज़ेन है या नैनो कार है या बाइक है, और आपको BMW चाहिए, और यू हेट योर एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और एग्जिस्टिंग बाइक, then you will not manifest your desired results. You will not get that. आपके पास जो है उसको एक्सेप्ट करें, फर्स्ट थिंग. इसको अप्रिशिएट करें, सेकंड A, एंड शो द ग्रेटिट्यूड. सो AAG, just type that AAG, accept, appreciate, show the gratitude. जो रिश्ता है
आपको पसंद है वैसा पर्सन नहीं है. इफ यू एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट, बिलीव मी, वो पर्सन चेंज नहीं होगा. यानी एक्स को हमें, एक्स है तो अब हम रिप्लेस करके वाई के साथ रिलेशन रखना है नहीं, बट वो एक्स में वैसा परिवर्तन जादुई तरीके से देखने को मिलेगा जो आप यकीन भी नहीं मान पाएंगे. और मैं वो दौर से गुजरी हूं, मैंने उसके पर अमल किया है और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ. चाहे हमें लॉ ऑफ कर्मा से मिला हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिला हो, जो भी हमें अभी करंट सिचुएशन है, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, show the gratitude, and then visualize whatever you want now for future, and you will redesign your life. Aparna, I'm unmuting you now. If you got that, just type that I got it completely. Yes, Aparna, I have unmuted you. You just prompt आया होगा. Aparna, if you got that, just type that. बाकी के लोगों को समझ में आया है तो just type that I got it completely. So thank you so much. बहुत ही अच्छे सवाल आप सब लोग पूछ रहे हैं, एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि आप सभी लोगों को प्यास है जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की, और आपको वो चाहत है, और दैट्स रीज़न एक्चुअली आप इतने यहाँ पर कंप्लीट सेशंस कंप्लीट होने के बाद भी आप यहाँ पर कांस्टेंट आपके इंक्वायरी दिमाग में चल रही है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट, एंड यू नो आई रियली कैन से सैल्यूट टू यू गाइस कि आप लोगों को इतनी चाहत है, प्यास है जीवन में कुछ आगे आने के लिए, कुछ बदलाव सकारात्मक लाने के लिए. सो थैंक यू सो मच. आप सभी लोगों को मैं दोबारा से एक बार कहना चाहूँगी, आप ये सारे जितने भी नोट्स है और पीपीटी चाहिए और मेरा ऑडियो है ये पूरा द सीक्रेट का, तो आप मेरी ऑनलाइन स्कूल का यहाँ पर लिंक है, मैंने शेयर किया है, फ्री में साइन अप कीजिए. आपको अच्छा लगा रहा है हमारा एफर्ट्स तो आप गूगल और फेसबुक पर पेज पर रिव्यू कीजिए, रेट एंड रिव्यू कीजिए. हो सके तो आपका कोई वीडियो फीडबैक है तो वो भी देना चाहते तो दे सकते हैं, दीजिए. एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को. ऐसे बहुत सारे और भी वीडियो वहाँ पर मैं अपलोड करती रहूँगी, और ऑलरेडी बहुत सारे और कोर्सेज वहाँ पर हैं, देखते रहिएगा डियर फ्रेंड्स. सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ. आज का टेक अवे इतना ही है. फील गुड इज़ द पासवर्ड, एंड ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइज टेक्निक को अमल में लाइए और आगे बढ़िए. नेक्स्ट वीक मनी के एरिया में हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ज़रूर से आप अटेंड कीजिएगा, डोंट मिस दैट, राइट. थैंक you so much once again. Thank you and good night, dear friends. Thank you so much.